एक कहावत तो आपने सुना होगा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और आज झुका दिया वो जनजी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी प्रोटेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, फाइनली जीत गई आप और सरकार की हार हुई। वो सरकार जो कहता था कि यूपीए सरकार में होती है इस्तीफा, यहाँ हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता, आज वो सरकार झुक चुकी है। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक जीत नहीं है, यह एक शुरुआत है जीत की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा अपने आप में यह एक आज का जो दिन है, सुनहरे अक्षरों में आप लिख दीजिए, जो कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं आज के दिन को। यह लोग कहते थे कि हमने 2 मांगे तो आपकी मान ली है, लेकिन तीसरी मांग जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा है उस पर मुझे समय दीजिए। इनको भी एहसास हो चुका था कि यह लड़ाई दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में फैल चुका है, ऐसे में इन्हें बिना इस्तीफा अब कुछ काम चलने वाला भी नहीं था। आज बाकायदा जेपी नड्डा सीजीपी प्रोटेस्ट के जो अगुवाई कर रहे थे, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं आपको पता है, सुन लीजिए आप। जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाई स्टेट्स में वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर्स दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगी। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग, ये एफआईआर्स के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। के बाद अपने जेपी नड्डा भी अपनी बात को रखते हैं, जेपी नड्डा की भी बात को सुन लीजिए आप। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। एम आई करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे, और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सब को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े।
ये होता है सिस्टम की जब अकड़ ढीली होती है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से जेपी नड्डा साहब के चेहरे पे कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका है। तो वहीं पे बगल में बैठे सीजीपी के जो नेता, अभी कह सकता हूं मैं, उनकी कॉन्फिडेंस देखिए कितनी हाई है और चेहरे पर खुशी देखिए। यह अभिजीत दीपकी की जो खुशी है, यह जो स्टूडेंट्स का खुशी है, इसे आप कहाँ पर खरीदेंगे, कौन से बाजार में खरीदेंगे, कौन से दुकान पर खरीदेंगे? यह जीत सिर्फ और सिर्फ यहाँ से खुशी निकलता है भाई। आज जो यह जीत मिली है, वास्तव में कहता हूं इतिहास है। यह इतिहास है। यह लड़ाई वास्तव में मैं कह सकता हूं इन सभी की ताकत को धन्यवाद। मैं बाकायदा ऐसा प्रोटेस्ट देखा ही नहीं था जंतर मंतर पर, चाहे वो बरसात हो चाहे भीषण गर्मी हो, ये एक दूसरे को पंखे उड़ा करके सपोर्ट करते थे। इनकी ये थी कि हमें खुद को नहीं देखना है, जो बगल में बैठा हुआ उसको देखना है। तो कहीं ना कहीं इनकी एक मिशन थी, एक सोच था, और यह सोच आज फाइनली जीत में कन्वर्ट हुई है। अब देखिए इस पे प्रतिक्रिया राहुल गांधी का भी आ चुका है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आप इसका भी सुनिए। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. अब यहां से राहुल गांधी तो कह ही दिए, अब धीरे धीरे सभी राजनीतिक दल का पार्टी आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के भी आ चुका है। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, जो सीजीपी प्रोटेस्ट के मुख्य चेहरा में से एक थे, वो उनका नेता कोई न कोई आम आदमी पार्टी का हमेशा जंतर मंतर पर रहता ही था। उनका क्या कहना है, आप वो भी सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का बहुत ही अच्छा है, शायद ये यूपी में भी काम आ सकता है चुनाव में, क्योंकि दोनों की बॉन्ड बहुत ही जबरदस्त दिखी। अब अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट इस पे आ चुका है, अब अखिलेश यादव का भी सुन लीजिए। वो इंकलाब की वजह से हुआ। तो इससे तो ये एहसास हो गया है कि सभी नेता का बयान अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यह जीत अभी शुरुआत है। यह सरकार जो इतनी अकड़ में थी, इनको लग रहा था कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, कोई भी प्रोटेस्ट में बैठेगा सुनेंगे नहीं, तो आज फाइनली ये सरकार झुकी है। नरेंद्र मोदी जो कि रात में आकर के वीडियो तो जारी करते थे, लेकिन पार्लियामेंट पे चर्चा करने से वो कतराते थे, हमें चर्चा नहीं करना है। जेपी नड्डा बाकायदा जाकर के अगले दिन सोनम वांगचुक से हॉस्पिटल में मिलते हैं, लेकिन वही सोनम वांगचुक से हॉस्पिटल में क्या व्यवहार होता है वो भी वीडियो जारी करके अभी सार्वजनिक हो चुका है। तो इन लोगों की कहीं ना कहीं, ये लोग थे जो शुरू में हार्ड हम करते हैं, टाइट करते हैं, इन लोगों को देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं, लेकिन इन्हें पता चल गया कि यह आगे की तरफ फैलते हुए जा रहा था ये प्रोटेस्ट। अब यह दिल्ली क्या बिहार पहुंच चुका था, नासिक पहुंच चुका था, इलाहाबाद पहुंच चुका था, विभिन्न शहरों में ये प्रोटेस्ट अब स्टार्ट हो चुका था। ऐसे में सरकार को यह समझ में आ गई कि अगर बहुत जल्द हम इस चीज पे अगर काबू नहीं किए और हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर आज नहीं होता, तो यकीनन कह रहा हूं कि यह प्रोटेस्ट बहुत ही भयानक रूप ले लेता। जो आपने हाल देखा है नेपाल में, जो आपने हाल देखा श्रीलंका में, जो आपने हाल देखा है बांग्लादेश में, वो दिन दूर नहीं कि इंडिया में भी हो जाता। क्योंकि स्टूडेंट की प्रोटेस्ट ऐसी थी कि जहां पर आप गोली भी नहीं चला सकते थे, आप कोई भी ऐसे कुछ बहुत करते, लाठीचार्ज करते, आप बहुत होता तो आप आंसू गैस के गोले दागते, वाटर कैनन छोड़ते, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो यह कहीं न कहीं ये बात स्टूडेंट्स को भी पता था। कार्रवाई में क्या करेंगे, जंतर मंतर पर क्या कम कार्रवाई हुई, दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था, क्या भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। आज अभिजीत दीपके का जो स्टेटमेंट आया हूं, जब जीत के बाद वो आते हैं, क्या जश्न में वो अपने आप को दिखाते हैं। फाइनली मैं हकीकत कर रहा हूँ, यह देख के तो मैं भी इमोशनल हो गया अभिजीत देख के कि ये वीडियो, उनके साथ जितने भी नेता थे जो संघर्ष कर रहे थे, वो सबकी जीत है। स्पेशली अगर स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होता तो जीत होती ही नहीं। उस स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक, जो विभिन्न शहरों में सरकार के अगेंस्ट बोलना फाइनली जाना। नहीं तो यह देश सरकार से क्वेश्चन पूछना ही भूल गया था। शायद अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो बाकायदा आपको देशद्रोह कह दिया जाता। धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा कहा भी था, ये जो जंतर मंतर पे बैठे हुए वो लोग कौन हैं, वो लोग तो दहशतगर्द की बी टीम है। ये उन्हीं का स्टेटमेंट था धर्मेंद्र प्रधान का। आज उन्हें पता चल गया कि दहशतगर्द की बी टीम ये है कि आप एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री के रूप में जाएंगे। आपके ऊपर भ्रष्टाचार का तो आरोप नहीं लगा, लेकिन आपके रहते हुए शिक्षा मंत्री में पेपर लीक हुई, 20 से 22 स्टूडेंट की जानी गई। ये दिन कौन भूल सकता है कि इसके चक्कर में आपको रिजाइन देना पड़ा। बाकायदा सोचिए,
ये 3 मांगे थी। इनकी पहला मांगे क्या था कि सभी एफआईआर जो भी प्रोटेस्ट में, सिर्फ दिल्ली में नहीं, जितने भी स्टेट्स में हुए हैं, जिस भी सिटी में हुआ है, जितने भी लोग शामिल थे एफआईआर हुआ है, सभी को आप रद्द करिए। दूसरी मांगे थी 20 से 22 स्टूडेंट्स ने जो आत्महत्या की नीट पेपर लिख के, उसमें सभी को 1-1 करोड़ की राशि दी जाए। तीसरी मांग थी इनकी धर्मेंद्र प्रधान की। कल जेपी नड्डा से जब सीजीपी प्रोटेस्ट की अगुवाई करने वाले अभिजीत दीप के और एक कुछ नए चेहरे थे नेता में, जो कि उनसे मुलाकात हुई, तो वहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे बात अटक गई और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि हम 24 घंटे में बात करके आपको बताएंगे। आज फिर से मुलाकात थी, उस मुलाकात में फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रिलीज करके बताया गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके जारी भी किया है कि हाँ, हम इस्तीफा दे चुके हैं। यह कहीं ना कहीं यह शुरुआत हो चुकी है। जो इस सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछना बंद कर दिया था, वो अब कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया है कि यह जेनजी, जिसे आप कॉकरोच कहते थे, जब इंस्टाग्राम पे 20 से 22 मिलियन फॉलोअर हुए तो ये लोग कहते थे आधे से ज्यादा तो पाकिस्तानी हैं। ये लोग कहीं ना कहीं इस जेनजी को, इस जनरेशन के लोगों को इन्होंने मजाक बना करके रख दिया था और आज वही मजाक इतना सीरियस हो गया कि सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को फाइनली इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, यह बहुत बड़ी जीत है। सरकार भी जानती थी कि यह लड़ाई बहुत लंबी चले जाती, क्योंकि स्टूडेंट्स झुकने को तैयार ही नहीं था। डे बाय डे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में मजबूती होती थी। ये लोग दिन रात एक कर दिए थे, जंतर मंतर से लेकर के विभिन्न शहरों में। तो यह कहीं ना कहीं सरकार इस बात को समझते हुए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। डेमोक्रेसी यही होनी चाहिए। अगर कोई भी आवाज उठती है तो आपको बाकायदा बात करनी चाहिए। संवाद अगर बंद हो जाएगी तभी जाकर के इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। मैं तो इस चीज से मैं खुश हूं कि यह प्रोटेस्ट सबसे पीसफुल हुआ। आप सोचिए कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उसमें दंगा फसाद होने की संभावना ज्यादा रहती है और हो भी जाती है अक्सर, लेकिन पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें कि कुछ भी नहीं हुआ। बाकायदा दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टूडेंट पे कार्रवाई भी की गई। हो सकता है कुछ जगह पर पुलिस के तरफ भी पथराव हुआ होगा या कुछ ऐसी घटना हुई होगी, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम था। कार्रवाई हुई है तो पुलिस के तरफ से हुई है। स्टूडेंट्स अभी भी पीसफुल तरीके से अपनी बात को रख रहे थे। इससे पहले भी 3 आंदोलन हो चुके हैं। एक आप याद रखिए, यहाँ पे हुआ था शाहीन बाग में, महीनों तक ये लोग रोड पे रह गए और ये सरकार सुनता ही नहीं था। संवाद ही बंद, हमें कुछ सुनना ही नहीं, आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा कितनी परेशानी हुई थी आम जनता को जो उस रास्ते से जा रहे थे। ब्लॉक था, ये काफी महीनों तक चला था। फाइनली सरकार को पीछे हटना पड़ा और सरकार फिर झुकी। दूसरा, आप किसान आंदोलन भी याद करिए। किसान आंदोलन महीनों तक चला, रोड जाम रहा, आम जनता परेशान रही, लेकिन सरकार संवाद करने से बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन वहां भी क्या हुआ, सरकार को एक बैक स्टेप लेना पड़ा और उसमें सरकार झुकी। या तीसरा प्रोटेस्ट भी जो सीजीपी की अगुवाई में हुई स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इसमें भी सरकार को झुकना पड़ा। तो अपनी आवाज को बुलंद रखिए। 110% आपकी जीत होगी अगर एकता रहेगा। और यह दिखा दिया गया कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, जंतर मंतर पर जो बैठे हुए थे इसमें ऐसा कोई भी जात पात नहीं था। सब स्टूडेंट्स अपने आप को एक, और यहां तक कि सब के सब यह कह भी रहे थे कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। यह बाकायदा नारा भी वहां पे लगाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इस बात को समझ चुके हैं कि अब हमें इससे ऊपर उठ करके शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने के लिए हम सभी को एक होना पड़ेगा, और ये एक अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं इससे बेहतर और क्या हो सकता है। देखते रहिए एजे न्यूज पल्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।